नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश का एक बहुत ही चिंता का और एक बहुत ही बड़ा विषय, जिसमें पूरे देश में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। वो है हार्ट अटैक। पूरे देश में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केस सामने आ रहे हैं, इतने चौंका देने वाले उसके आंकड़े हैं। बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि यानी यंगस्टरों को हार्ट अटैक आ रहा है। उससे भी ज़्यादा चिंता की विषय की बात ये है कि फर्स्ट अटैक में ही पेशेंट की यानी इंसानों की डेथ हो रही है। यंगस्टर बहुत ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। ये केस वैसे तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, पूरे विश्व में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में 28% से ज़्यादा इसका यानी आंकड़ा है कि पूरे विश्व में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें से 28% से ज़्यादा केस सिर्फ भारत में पाए जा रहे हैं। भारत में भी मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, गुजरात स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पिछला जो 1 मंथ जो निकला है, बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये विषय थोड़ा-सा चिंता का इसलिए है कि हार्ट अटैक तो पहले भी आया करते थे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इतनी कम आयु के अंदर जो हार्ट अटैक के केस सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि 50-60% से ज़्यादा केसेस में मरने वाले की आयु या हार्ट अटैक वाले पेशेंटों की आयु जो है वो 50 वर्ष से भी कम है। यानी 30, 40, 45 साल के वर्ष के लोगों के अंदर ये हार्ट अटैक के केस बहुत ही ज़्यादा पाए जा रहे हैं। वैसे तो ये मामले पूरे देश में पाए जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चौंका देने वाले आंकड़े हैं। बहुत सारे यानी पिछले 1 मंथ या शायद 1 ईयर्स के अगर हम देखते हैं, आंकड़े उठाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर के अंदर इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि जो लोग जिम कर रहे हैं, तो कोई जिम करते-करते ही उससे अटैक आ रहा है और वो वहीं पर डेथ हो रही है। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो जॉगिंग करते-करते ही ढेल जा रहे हैं, वहीं पर गिर जा रहे हैं और उनको अटैक आ रहा है। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते-खेलते अटैक आ रहा है और उनकी मौत हो रही है। विश्व में जितने भी हार्ट अटैक के केस पाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो विश्व के 28% केस सिर्फ भारत में हार्ट अटैक के पाए जा रहे हैं। अब सिर्फ अहमदाबाद शहर में अगर देखा जाए, तो एक रिसर्च के मुताबिक अहमदाबाद शहर में 2022 में 14,704 लोगों को हार्ट अटैक आया है। ये एक छोटा आंकड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और अभी चालू वर्ष 2023 में गुजरात में कुल 47,202 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है कि सिर्फ गुजरात राज्य में 47,202 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। उसमें से 50% से ज़्यादा लोग 50 या 45 वर्ष से कम आयु के हैं। और इस मामले में ये इतना चौंका देने वाला बात है कि इस मामले में हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है इस मामले में, और वो भी एक जांच का विषय है। ये बहुत ही बड़ा इशारा है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा है, उनका कहने का एक साफ यानी एक पर्पस ये है कि जिन लोगों को सीवियर कोविड रहा है, उन लोगों को सावचेत रहना चाहिए। जिन लोगों ने सीवियर कोविड की ट्रीटमेंट ली है, उन लोगों को हार्ड वर्क से बचना चाहिए। उन लोगों वो यानी इन शॉर्ट, मेरा नज़रिया ये कहता है, मैं ये मानता हूँ कि मनसुख मांडविया जी ने जो बात कही, ये डायरेक्टली साफ तौर पर ये कहा है कि वो सारे लोग रडार में हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ था या कोविड की ट्रीटमेंट ली थी, वो सारे लोग रडार में हैं। उन लोगों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत ही यानी समझने वाली है, बहुत ही केयरफुली रखकर आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है और ना समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। वर्ष 2023 में सिर्फ अहमदाबाद शहर के अंदर 30% से ज़्यादा केस बढ़े हैं कंपैरेटिवली पिछले साल के। तो ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे हैरानी की बात है, गुजरात में आए हुए इन हार्ट अटैक के केसों में 50% से ज़्यादा लोग 50 या 40 वर्ष से कम पाए गए हैं। अब दो सबसे अहम और ज़रूरी बात ये है, सबसे पहली बात नंबर 1, कि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? नंबर 2, हार्ट अटैक से किस तरीके से बचा जा सकता है? बचने का उपाय क्या? बचने का तरीका क्या? इन 2 विषयों पर आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये अटैक क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? तो उसका हेल्थ मिनिस्टर ने एक साफ-साफ मोटे-मोटे एक बात बता दी है, एक इशारा दे दिया है हमें कि वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है? वो अलग बात है कि एक जाँच का विषय है, इस पर जाँच होनी चाहिए, इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए और इस पर जो भी बात है वो खुलकर सामने आनी चाहिए। लेकिन अवेयरनेस के तौर पर, बचाव के तौर पर हमें क्या-क्या करना चाहिए? हम क्या-क्या कर सकते हैं बचाव के तौर पर? इस पर हम एक बहुत
इम्पोर्टेंट बात करेंगे, बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, छोटी बात करूँगा। मेरी जो बात है बहुत ध्यान से सुनें। बचने के उपायों के अंदर जिस तरीके से हमारे देश में हेल्थ मिनिस्टर ने जो बात कही, ठीक है ना? तो वो तो कोविड के रिगार्डिंग, कोविड के लिए, यानी जो लोग कोविड पॉजिटिव थे या जो लोग कोविड की ट्रीटमेंट ले चुके थे, उनके लिए ये बात कही गई है। यहाँ सवाल ये होता है कि जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ या जिन लोगों ने कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ऐसे भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और ऐसे भी लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, इवन फर्स्ट अटैक में ही मर रहे हैं। नो डाउट 80% से ज़्यादा मेरा नज़रिया और मेरे प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है कि 80% से ज़्यादा वही लोग हैं जो कोविड इफेक्टेड थे या जिन लोगों ने कोविड हुआ था या जिनको कोविड की ट्रीटमेंट ली है, ज़्यादातर वही लोग पाए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों को कोविड नहीं हुआ है उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो भी, उनकी भी हार्ट में डेथ हो रही है। यानी ये एक बहुत ही जांच का विषय है, ठीक है ना? तो हार्ड वर्क करने से मना कहा है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कि जिन लोगों को कोविड की ट्रीटमेंट ली है उनको हार्ड हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए और उनको थोड़ा सा सावचेत रहना चाहिए। मनसुख मांडविया जी के ये बात जो है ना वो बहुत बड़ी, यानी एक इशारा करती है कि वो लोग सारे रडार में हैं। हमें बात करनी है कि किस तरह बचा जा सकता है इस समस्या, हार्ट की जो समस्या से देश इतनी गंभीर तरीके से आगे बढ़ रहा है, इन समस्याओं को किस तरीके से निमटना चाहिए, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक ही तरीका है इस समस्या से बचने के लिए, केवल एक ही तरीका है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ अपने आप को ले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट ख़राब है। एलोपैथी ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो दुनिया में बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे चुकी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मैं मुझे जब भी हम मुझे ज़रूरत लगती है, मैं बहुत सारे पेशेंटों को उसकी सलाह भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक हार्ट की समस्या है, इस हार्ट की समस्या को उलझाने के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट मीन्स के यूनानी एंड आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरोपैथी और सिद्धा ट्रीटमेंट, ये एक भारत देश के लिए एक इतना बड़ा और इतना कीमती सरमाया है कि इसका सपोर्ट लेकर हम इस बड़ी समस्या, हार्ट अटैक, हार्ट की समस्या, मोटापा, ओबेसिटी, इन सब समस्याओं से बहुत ही आसानी से हम छुटकारा पा सकते हैं। मैं दूसरी पैथी की बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं खुद यूनानी पैथी से हूँ, मैं यूनानी डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, तो मैं अपनी यूनानी पैथी से बात करूँगा कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा उपाय मौजूद है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या जो लोग हार्ट में डेथ हुई है, उन लोगों के अगर लाइफ़स्टाइल देखते हैं तो वो तो वैसी रही है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट अटैक आने से 15 दिन पहले के उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, हार्ट अटैक आने के 20 दिन पहले, 1 मंथ पहले, 6 मंथ पहले के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, ठीक है ना? जब रिपोर्ट नॉर्मल थे तो फिर 15-20 दिन या 1 मंथ के बाद में हार्ट अटैक क्यों आया? ठीक है? तो बहुत सारे, यानी लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि रिपोर्ट के बेस पर बेचारे बिल्कुल, यानी बिंदास रहते हैं कि रिपोर्ट में अगर नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ नहीं, दैट मीन्स कि हमें हार्ट की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन सडनली अचानक से अटैक आता है और फर्स्ट अटैक में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कभी भी रिपोर्ट के भरोसे न रहें, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि कभी भी रिपोर्ट के भरोसे न रहें। बाज़ केसों के अंदर ऐसा पाया जा रहा है कि रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन फिर भी पेशेंट को हार्ट की समस्या रहती है। मैं इसमें मेडिकल सिस्टम की कोई कमज़ोरी नहीं मान रहा हूँ, मैं कोई रिपोर्ट्स की भी कमज़ोरी नहीं मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट की या बहुत सारे इंसानों की तकलीफ़ें, ये सिचुएशन रह रही है कि ऐसा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट में अगर नॉर्मल है तो आपको अटैक नहीं है, इसके बहुत सारे इंडिकेशन बॉडी पहले से ही दे देता है। बहुत सारी समस्याएँ आने से पहले ही बॉडी उसके छोटे-छोटे सिम्पटम्स भी दे देती है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस समस्या को या उस सिम्पटम्स को समझने वाला इंसान, समझने वाले डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य, जो बहुत सारे ऐसे जागरूक होते हैं, जो नाड़ी देखकर ही बता देते हैं। सो दोस्तों, सावचेती की जो बात मैंने बताई, उन सावचेती की बातों के अंदर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान को लंग्स का कोई डिसीज़ नहीं है, किडनी के कोई डिसीज़ नहीं है, ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, हार्ट के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर ऐसा ऐसा कोई भी इंसान सीढ़ी चढ़ता है, एक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ता है,
या थोड़ा-सा वॉकिंग, जॉगिंग में थोड़ा-सा तेज़ चलता है। अगर इस सिचुएशन में अगर आपका साँस चढ़ता है, सीने पर थोड़ा-सा भार महसूस होता है, साँस एब्नॉर्मल हो रहा है, आपको फ़ौरन सावचेत होने की ज़रूरत है। अगरचे आपके हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी आपको सावचेत रहने की अवश्य ज़रूरत है। यही चीज़ें हैं जो बॉडी को इंडिकेट करती है, जो हमें सावचेत रहने के लिए बार-बार हमें समझाती है। ये समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे चलकर अगरचे आपके हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको फ़ौरन जागरूक रहना चाहिए और इस समस्या को थोड़ा-सा सीरियस लेकर इस पर काम अवश्य करना चाहिए। अवेयरनेस की चीज़ों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्पटम्स दिखते हैं, आपको फ़ौरन दूध और दूध की बनी हुई सारी प्रोडक्ट बिल्कुल सख्ती से परहेज़ करना चाहिए। दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी हैं, मिठाइयाँ नहीं खानी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वग़ैरह बिल्कुल नहीं लेने हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दूध, मलाई, मिठाई, चीज़, पनीर, आइसक्रीम, कस्टर्ड, फालूदा, जाम, जेली, बटर, ये जो चीज़ें जो खाने के आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर ब्लड के अंदर थिकनेस बढ़ी, ईएसआर बढ़ा, खून गाढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल अंदर आया, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल अगर ये बढ़े, तो समस्या हार्ट की भी बढ़ेगी। तो जो चीज़ें खाने-पीने में जो चीज़ें खाने-पीने में ऐसी है, जो दूध को जमा देती है, जो पानी को जमा देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम क्या है? दूध है। दूध के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं, जिससे आइसक्रीम जम जाता है, फ्रोज़न हो गया, ठीक है ना? मलाई जमी हुई है, ठीक है? कस्टर्ड, फ्रूट सलाद, फालूदा क्या है? जमा हुआ है। जाम, बटर क्या है? पानी के अंदर कुछ मटेरियल्स डाला, जम गया। तो दोस्तों, जो चीज़ दूध को जमा देती है, जो चीज़ पानी को जमा देती है, हमें हमें ये ख़तरा है, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे खून को भी जमा सकती है। ये बहुत अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो जमी हुई चीज़ों को, फ्रोज़न आइटम को नहीं इस्तेमाल करना है। हमेशा खाना हेल्थी और घर का खाना है। बाहर की मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वग़ैरह होटल के खाने बिल्कुल नहीं खाने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ की तरफ ले जाएगी, वरना ये सारी चीज़ें खा कर लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि क्यों मर रहे हैं। यही चीज़ें खा कर बीमार हो रहे हैं, यही चीज़ें खा कर मर रहे हैं और उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और एक अवश्य बात ये है कि जितनी भी चीज़ें ऐसी है जो मैंने परहेज़ के तौर पर बताई है, उस पर बहुत ही सख्ती से अमल होना ज़रूरी है। सेकंड थिंग दोस्तों, कि डीप फ्राई चीज़ें बाज़ार में जो जितनी भी जो तली हुई चीज़ें मिल रही है, फ्राइड आइटम्स, दोस्तों, वो फ्राइड आइटम जो होती है, वो सारे के सारे ख़राब तेल के अंदर एक ही तेल को कई दिनों तक, कई महीनों तक रिसाइकल कर और उसी पुराने तेल के अंदर नया तेल ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं और उसी ऑयल से तल तल कर वो चीज़ें देते हैं, जो हार्ट के और लीवर के लिए बहुत ही भयानक साबित होती है। तो डीप फ्राई चीज़ें भी आपको नहीं लेनी है। लाइट फ्राई चीज़ें आप घर की बनी हुई ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सिम्पटम्स के मुतालिक जो बातें बताई, ऐसे कोई भी सिम्पटम्स दिखते हैं तो आपको फ़ौरन अवेयर होना है। मैंने जो परहेज़ बताया वो परहेज़ करना है और अगर पॉसिबल हो तो आपको किसी यूनानी हकीम या डॉक्टर या वैद्य से कंसल्ट कर फिर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर ऐसे कोई सिम्पटम दिख रहे हैं तो एक दो मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन में आपको बहुत ही कीमती और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत बड़ा जीवनदान साबित हो सकती है, ऐसी 2 मेडिसिन मैं बताता हूँ। यूनानी मेडिसिन है, हमदर्द कम नहीं बनाती है। अ, भारत में वैसे तो बहुत सारी यूनानी मेडिसिन, बहुत सारी कंपनीज़ बनाती है, लेकिन मैंने हमदर्द का नाम इसलिए लिया कि वो हमदर्द की जो ये मेडिसिन है उसका कोई यानी मुकाबला नहीं है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली रहती है। सबसे पहला है ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। दोस्तों, ये डेली मॉर्निंग में 1 स्पून लेना है। दूसरी एक हमदर्द की टैबलेट है, लिपोटेब। ये टैबलेट डेली दोपहर में 1 गोली लेनी है। दोस्तों, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हम घरेलू पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन और उसकी प्रकृति को देखकर बहुत सारे घरेलू उपचार भी बताते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पेशेंट को देखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये 2 मेडिसिन अवश्य चालू करनी चाहिए ऐसे पेशेंटों को। जो मैंने परहेज़ बताया वो परहेज़ अवश्य करना चाहिए। यूनानी चिकित्सा के अंदर इसका बहुत ही बेहतरीन उपाय मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन इसकी सारवार मौजूद है। आपको सिर्फ़ किसी सही पर्सन तक पहुँचना है।